हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि तमाम दोस्त बिल्कुल बखैर वफ़ियत होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंस्पेक्शन साइट विज़िट्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में मैंने कोई भी वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट नहीं की, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको आज ये पार्ट वाइज मेरी वीडियोस होंगी, क्योंकि एक वीडियो में इसको कवर करना मुश्किल है। वीडियो तो बन जाएगी, अपलोड भी हो जाएगी, लेकिन इतनी लंबी वीडियो देखना भी मुश्किल है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने स्टडी की थी और मुझे फील्ड में जॉब मिली थी तो मेरे सामने ड्राइंग आई थी जब, तो मुझे बहुत बहुत सारे डाउट्स थे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शो करूँगा। ये सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि फ्रेश बंदे को नहीं पता होता कि ड्राइंग क्या होती है। वैसे ड्राइंग का तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये इसको पढ़ना कैसे है। ये लाइनें इतनी ज़्यादा, स्टील की आर्किटेक्चर ड्राइंग और इस तरह ना, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो इसी सिलसिले में मैंने एक प्रोजेक्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट है, बहरैन में ही है, ऑलरेडी डन है, यानी कि हो चुका है, हैंड ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये 2019 में स्टार्ट हुआ था एंड में, और 2020 मेरे ख्याल में जुलाई और अगस्त सितंबर में ना ये ख़त्म हो गया था। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक आर्किटेक्ट यानी कि साइट प्लान दिखाऊंगा कि बेसिकली ये हॉस्पिटल प्रोजेक्ट था और स्मॉल प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें फ्रेशर को समझने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जी लेआउट स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो लेआउट के लिए हमें स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स जो होती हैं उन दोनों को देखना पड़ता है। तो हमें बहुत सारी डायमेंशन जो कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग में होती हैं और स्ट्रक्चर में नहीं होती, तो दोनों को हम साथ लेके चलते हैं। और साइट ऑफिस में इसके यानी कि बड़े प्रिंट रखते हैं, ब्लू प्रिंट, तो वहाँ से हम, और ऑटोकैड भी हमारे पास होता है, तो वहाँ से भी हम डिस्कशन यानी कि कर सकते हैं। यानी कि वहाँ से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऑटोकैड से, ख़ासकर छोटी छोटी डायमेंशंस भी हम पढ़ सकते हैं जी। तो मेरी चाय भी मेरे साथ थी, इस वजह से मैंने थोड़ी वीडियो को रोका है, मैं थोड़ी चाय पी लूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूँगा। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये आप देखें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें एक हॉल है, इस तरह प्रपोज बिल्डिंग है, साथ में ये हॉल है, ये सारा एरिया हॉल का है। इसी तरह यहाँ हमारा जो था ना, प्रपोज बिल्डिंग थी, इसमें हमारा किचन भी है और जिम भी है, और इस तरह टॉयलेट्स भी हैं, मेल और फीमेल टॉयलेट्स बेसिकली। तो ये साइड प्लान आप देख लें, इधर आपको नज़र आएगा। इसी तरह सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो है ना, इस एरिया स्टेटमेंट प्लॉट एरिया जो कि 23,918.3027 स्क्वायर मीटर। प्रपोज बिल्ट अप एरिया, ग्राउंड फ्लोर, रूम एंड सर्विसेज, रूम और सर्विसेज इस एरियाज़ में है। यहाँ तो मल्टीपर्पज़ हॉल है प्लेइंग के लिए ना। तो 307.837 हॉल 495, जो ये एरिया था, जो बिल्डिंग और टॉयलेट्स वगैरह सर्विस वगैरह का था, 307.83 स्क्वायर मीटर है। इसी तरह हॉल का 495.62 स्क्वायर मीटर है। इसी तरह इसको उन्होंने ऐड किया, यानी कि जमा किया, तो 803.45 स्क्वायर मीटर। ये एक इतना जो टॉपिक है उसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आपको बता दें। इसी तरह आप देख सकते हैं ग्रिड्स हैं। सबसे पहले जब भी लेआउट स्टार्ट किया जाता है तो हमारे पास सर्वेयर की तरफ से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं एज़ पर, यानी कि आप कह रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटी, और यानी कि हमें एक डिपार्टमेंट की तरफ से साइट के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, अपने प्लाट्स की बाउंड्रीज मिलती हैं। तो वहाँ हम सर्वेयर को जो हमारा सर्वेयर होता है वो उसके पॉइंट्स देता है टोटल स्टेशन से। तो जो हमारी ड्राइंग होती है फिर उसी लिहाज से हम एक्स और वाई एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। यानी कि अभी ये देखिए, यहाँ एग्जिस्टिंग था, तो हमारा एग्जिस्टिंग जो कि इधर गेट है, तो वहाँ से देखिए पहला ग्रिड जो था हमारा ए 12 मीटर 17 सेंटी था। तो हमने इसी तरह यानी कि डायमेंशन लेके इस तरफ चले आगे। फिर हमारा अभी थोड़ी वीडियो कैमरा नीचे करूँगा, अभी आप देख सकते हैं, यानी कि बी ग्रेड जो था 6150 था। इसी तरह फिर सी की डायमेंशन है, डी की, ई की, और हम इस तरह आगे सो ऑन चले, ठीक है। इसी तरह इसी तरह यानी कि जो एक्स एक्सिस की डायमेंशन थी, यानी कि 1 2 3 4 5 ये ग्रिड्स हैं। ये भी इस साइड के ग्रिड्स को उन्होंने
ए बी सी डी और यानी कि एच तक उन्होंने कंसिडर किया, और जो वाई एक्सिस के थे उन्होंने इसको नंबरिंग से किया है और उनकी ग्रिड्स दिए हैं इस पर ड्राइंग्स ना। तो इसी तरह उसने इसके ये मेन एंट्रेंस है इस साइड से। तो ये बेसिकली ये मेरा आर्किटेक्चर ड्राइंग दिखाने का मकसद ये था कि आपको इसकी समझ आएगी कि ग्रिड्स क्या होते हैं। फील्ड में क्या होता है कि एक्सीवेशन जो हमारा प्लॉट होता है उससे 2-2 मीटर, यानी कि ये हमारा प्लॉट है ये सारा, तो इससे हम 2-2 मीटर यानी इस प्लॉट से बाउंड्री से 2-2 मीटर पे हम फेंस लगाते हैं, वुडन मुरब्बा या इस तरह का कोई सिस्टम होता है। तो वुडन मुरब्बा हो गया या कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में भी कोई नहीं लगाने देता, तो इसी तरह हम वुडन मुरब्बा लगाते हैं, ठीक है। वो लगा के यानी वुडन यानी कि बैरिगेशन लगाते हैं। उसके बाद फिर हम ये कोऑर्डिनेट से ये पॉइंट इस वुडन मुरब्बे पे अपने यानी कि ग्रिड्स मार्क करते हैं, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, और इधर से 1 से 17 तक। तो फिर हम उसमें डोरियाँ बांधते हैं, यानी नायलन डोरी बांधते हैं इस साइड में भी, इस साइड में भी। तो फिर आगे क्या होता है वो आपको मैं स्ट्रक्चर ड्राइंग में दिखाता हूँ। फिर हमें स्ट्रक्चर ड्राइंग को देखना होता है जी। अभी देखिए, अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, कॉलम एक्सिस लेआउट। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, हर ड्राइंग की इन्फॉर्मेशन नीचे होती है, ठीक है। कॉलम एक्सिस लेआउट ये नीचे आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था एग्जिस्टिंग गेट से हमें ग्रिड ए मिला। ग्रिड ए से बी तक जो डिस्टेंस है कितना है 6 मीटर 15 सेंटी। फिर बी से सी तक कितना है 25 सेंटी। ये MM में है, ये ड्राइंग MM में बनाई गई है, स्केच की गई है। फिर सी से डी तक कितना है 1500 mm मीन 1 मीटर 50 सेंटी, यानी कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर। एंड फिर डी से ई तक कितना है जी 6 मीटर 20 सेंटी। फिर ई से एफ तक 6 मीटर 20 सेंटी। फिर एफ से 2 मीटर 80 सेंटी। इसी तरह जी से एच तक 80 सेंटी मीन 800 mm। तो दोस्तों टोटल जो डायमेंशन है ए से एच तक वो 23 मीटर 90 सेंटी है, ठीक है। उस लिहाज से इन्होंने ग्रिड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये साइड में क्यों ग्रिड इन्होंने लगाए कि जो ये ग्रिड आपकी हेल्प करेंगे जब आप ये सेंट्रल कॉलम मार्क करेंगे और फुटिंग मार्क करेंगे, तो ये ग्रिड्स आपके लिए और यानी काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे और किसी भी किस्म की मिस्टेक का चांस नहीं होगा। इसी तरह अभी इस साइड में जो वो मैंने आपको यानी कि ब्रीफ किया ना, इसी तरह जो हमारा वाई एक्सिस था ये है टोटल डायमेंशन कितनी है जी 35 मीटर और 40 सेंटी, यानी ये टोटल लेंथ है, यानी कि प्लॉट जो हमारा है वो आप कह सकते हैं कि 23 मीटर 90 सेंटी इंटू 35 मीटर 40 सेंटी है। इसी तरह भी ग्रिड 1, तो हमारे पास आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सर्वेयर पॉइंट्स देता है, जहाँ जो हमारी बाउंड्री लाइन होती है वो हमें ये सर्वेयर हमें पॉइंट्स देता है। फिर बाद में हम ये टोटल स्टेशन से ये जो तमाम ग्रिड्स हैं अपनी बैरिगेशन या जो भी हमारे प्लॉट के इर्द गिर्द हम यानी कि उसको लगाते हैं, यानी कि लकड़ी के अपने फसाड लगाते हैं या कुछ भी, तो उसमें हम ये टोटल स्टेशन से भी मार्क कर सकते हैं और या पहले इनिशियल पॉइंट टोटल स्टेशन से, और बाकी हम मैनुअली टेप के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन बेटर है टोटल स्टेशन से किया जाए क्योंकि उसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि फील्ड में काफ़ी कॉलम्स आ जाते हैं तो या फील्ड फुटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इंसान गलती कर सकता है, और मेरे से भी हो जाती थी फील्ड में अक्सर। तो यानी को बाज़ का बंदा कर रहा होता है तो बार बार वही आ रही होती तो XY एक्सिस भूल जाता है बंदा इस तरह, तो चांसेस होते हैं। तो बेटर है टोटल स्टेशन से करें। अगर टोटल स्टेशन नहीं जानते तो आप क्या करें, ग्रिड 1 2 ये सबसे पहले ये तमाम ग्रिड्स आप किसी स्टील की किसी प्लेट के ऊपर लिख के, यानी कि ग्रिड ABC to H और 1 to 17 आप उसके ऊपर मार्क कर दें। पहले कीला लगाते जाएं, यानी कीले यानी मार्कर से निशान लगाएं, उसके बाद स्टील नेल या कुछ ऐसे लगा के उसी डायमेंशन पे। इसी तरह ग्रिड 1 से 2 कितना है 60 सेंटी आप देख सकते हैं। इसी तरह 2 से 3 कितना है 1 मीटर 40 सेंटी। 3 से 4 कितना है 1 मीटर 90 सेंटी। इसी तरह 4 से 5 1 मीटर 85 सेंटी। इसी तरह कितना है जी 5 से 6 4 मीटर 75 सेंटी। इसी तरह 6 से कितना है 2 मीटर 90 सेंटी। इसी तरह 7 से कितना है जी 5 मीटर 20 सेंटी। इस तरह 8 से कितना है जी 6 मीटर 45 सेंटी। एंड 9 से 10 कितना है जी वो है जी 2 मीटर 50 mm, यानी 2 मीटर और 50 मिली है। ओके,
तो इसी तरह 10 से 11 कितना है जी, 10 से 11 है जी 300। इसी तरह 11 से 12 1 मीटर। इसी चीज़ को आप बार बार चेक करें, यानी कि इसी तरह आप एंड तक जाएंगे, यानी ग्रिड 17 तक। जब आप ये मार्क कर लेंगे, यानी कि अभी देखिए इस साइड में ABC थे, तो इस साइड में आपने डोरी बांधी, और इस साइड में भी इधर वुडन बैरिकेशन होगी, तो आप इसकी यानी कि नायलन रोप बांधेंगे। इसी तरह इस साइड में भी वुडन फसाड होगा, इस साइड में भी एक्सीवेशन के या प्लॉट के इर्द गिर्द, तो इधर भी वुडन फसाड होगा। उस लिहाज से आप इधर भी यानी कि ग्रिड मार्क करेंगे 1 2 इधर भी 2 इधर भी। इसी तरह आप इधर भी नायलन रोप बांध के आप यानी कि इसका फुटिंग का यानी कि लेआउट करेंगे। ये कॉलम लेआउट है, तो अभी मैं आपको फुटिंग लेआउट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है फुटिंग लेआउट, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये क्या है जी, F3 है। ये सारी डिटेल एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, सबसे पहले मैं आपको लेआउट का बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए आप क्या करेंगे जी, F3 है। इसी तरह देखिए ये ग्रिड इधर से गुजर रहा है F3, तो आप क्या करेंगे जी, ऑटोकैड से इसकी डायमेंशन लेंगे इस फुटिंग की, फिर फुटिंग का सेंटर निकालेंगे, क्योंकि ये कॉलम जो कि फुटिंग सेंटर में आ रहा है, तो फुटिंग का साइज भी ड्राइंग में गिवन होता है। कौन सी फुटिंग है जी, ये F3 है, ये F6 है, सॉरी कौन सी F8 है, F7, इसी तरह ये इधर दी हुई है। इसी तरह तमाम फुटिंग का साइज़ भी दिया गया है। F3 का अब साइज़ देखें जी, ये साइज़ है, स्केजल ऑफ फुटिंग है, स्टील डिटेल भी दी हुई है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, और ये मैं मुख्तलिफ वीडियोस के पार्ट बनाऊंगा। इसी तरह F1 आप देख लें, लेंथ कितनी है जी उसकी 1 मीटर, विड्थ कितनी है उसकी जी 1 मीटर, डेप्थ कितनी है जी उसकी 400। तो क्योंकि अभी हम मार्क करेंगे, ये हमारे पास अनएक्सीवेटेड प्लॉट है, तो हम इसको एक्सीवेट करेंगे, तो हम जो भी साइज़ होगा एक्चुअल उसको 20 सेंटी ज़्यादा लेंगे, क्योंकि एक्सीवेशन में फिर शटरिंग वगैरह लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाज़ लोग क्या करते हैं, इसकी थ्रू आउट प्लॉट की एक्सीवेशन कर देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर या BOQ में लिखा होता है, या कॉन्ट्रैक्टर अपनी आसानी के लिए फुल एक्सीवेशन, यानी कि अभी यहाँ जो हमारी ड्राइंग है इसमें फुटिंग टू फुटिंग एक्सीवेशन है। अभी मैं आपको जैसे बता रहा था कि जी ये F3 है, तो F3 का साइज़ कितना है जी 1 मीटर, 1 मीटर, और विड्थ कितनी है जी 1 मीटर, 1 मीटर विड्थ और लेंथ आप दोनों कह सकते हैं। इसी तरह इसकी डेप्थ कितनी है जी 400। तो अभी देखिए हम इसको 1 मीटर से 20 सेंट इधर ज़्यादा लेंगे, 20 सेंट इधर ज़्यादा लेंगे, यानी 1 मीटर, यानी कि इसकी जो एक्सीवेशन होगी हम थोड़ी ज़्यादा करेंगे ताकि हम शटरिंग का काम इजीली कर सकें, ठीक है। 30 सेंटी भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस जो बिल्डिंग थी इसका हमने फुल कॉन्ट्रैक्टर ने फुल एक्सीवेशन की थी अपनी आसानी के लिए। इसी तरह इसका सेक्शन होगा, फिर इसकी डेप्थ होगी कि कितनी इसकी खुदाई होगी, तो ये सेक्शन दिए हुए हैं, यानी कि ये सेक्शन दिए हुए हैं कि जो जी ग्राउंड से इतना इसका नीचे जाना है फुटिंग है, फिर नीचे क्या क्या जी ब्लाइंडिंग है, PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। इसी तरह कितनी लेयर्स हैं, यानी कि टाइप B की, तो कितने जी बोल्डर लेयर्स हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन इधर है। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा स्लोली, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि मुश्किल है, ठीक है। इसी तरह F8 है, तो F8 का अब देखें जी साइज़ क्या है जी, F8 का साइज़ है 2 मीटर, 2 मीटर इसकी लेंथ है, ओके। विड्थ कितनी है इसकी 2 मीटर है, डेप्थ कितनी 400। ऑलमोस्ट जो भी फुटिंग है उनकी जो डेप्थ है वो 4 मीटर है, लेकिन एक दो हैं उनकी 500 है, ओके। वो इतना फ़र्क नहीं है, वो जब आपको समझ आ जाएगी तो जितनी भी हो कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह ग्रिड A पे मौजूद कितनी फुटिंग्स हैं, हम कॉलम से भी इसका यानी कि सारी ड्राइंग्स आपस में यानी कोऑर्डिनेशंस हैं। यानी कि देखिए अभी ये कॉलम का लिखा हुआ है कि जी ग्रिड लाइन आ रही है, ये जो ग्रिड लाइन है इससे कॉलम कितना है जी 300 इधर है। C4 का साइज़ क्या है, तो इसी तरह C4 का साइज़ इधर दिया हुआ है, कितना है जी C4 400 × 200। अभी देखिए यानी कि ये 300 इधर है, यानी ग्रिड 4 पे A, इसी तरह A ग्रिड 4 पर आप जो कॉलम देख रहे हैं ये C4 है, ये कितना है जी 200 × 400, यानी कि 400 ऐसे है, 200 ऐसे है। अभी ये लाइन जो है ये ग्रिड इसके सेंटर से जा रहा है, और ये इसके सेंटर से नहीं जा रहा, यानी कि ये कॉलम जो है इस ग्रिड से 10 सेंट इधर है, यानी कि 100 mm इधर है, और 300 यानी टोटल 400। इसी तरह फिर जब इस कॉलम को हम मार्क करेंगे तो बाद में हम फुटिंग को, जो कि कॉलम इधर देख सकते हैं आप फुटिंग के सेंटर में है,
यानी कि 4 पे फुटिंग के सेंटर में। तो इसी तरह हम इसको यानी कि कॉलम के बाद फुटिंग कितनी है जी F2 कितनी है जी, लेंथ इसकी है 1 मीटर 40 सेंटी और विड्थ कितनी है 1000। इसी तरह क्या है जी, कॉलम के सेंटर से हम 700 इधर लेंगे, 700 इधर, लेकिन जो फुटिंग है अभी आप देख सकते हैं सेक्शन में दिखाया गया है, जो फुटिंग है इसकी ब्लाइंडिंग हम 75 mm एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि वो ऑफसेट हमें चाहिए होता है। यानी कि अभी आपको इधर सेक्शन ड्रा करके देता हूँ। सपोज दैट ऐसे हमारी फुटिंग है, ये फुटिंग थी, सपोज दैट ये फुटिंग है। तो इसकी पीसीसी जो है, पीसीसी ये इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ये इधर से इधर तक जो डिस्टेंस था 75 mm था, यानी कि 77 सेंटी एक्स्ट्रा हमने ऑफसेट देना होता है। ठीक है, तो ये आप डबल लाइन भी देख सकते हैं, ये देखिए ये अंदर वाली फुटिंग है और बाहर ये ऑफसेट इसने पीसीसी का दिया है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे जी, ग्रिड ए और 1 पे जो फुटिंग्स है, अभी ग्रिड ए और 1 पे कोई फुटिंग नहीं है, इसी तरह बी और 1 पे कोई फुटिंग नहीं है, सॉरी है 1 पे है, बी 1 पे है। तो हम कॉलम का लेआउट देखेंगे इधर, इसमें देखिए ये कॉलम का लेआउट हम B1 है, कॉलम लेआउट में देखेंगे तो ये देखिए जी C5 है। तो अभी मैं आपको C5 दिखा देता हूँ, किधर गया C5, ये है C5। ये C5 का क्या है जी, साइज़ है जी 350 × 350, यानी स्क्वायर कॉलम है। तो इसमें आप देखें कि उन्होंने दिखाया है जी 250 जो कॉलम है वो इस साइड में गया है, यानी इसी B1 पे, B और 1 आपको सिर्फ ग्रिड पढ़ना आना चाहिए और ड्राइंग और कॉलम इंफॉर्मेशन जो कि दी होती है ये आपको पढ़नी आनी चाहिए। तो बहुत ही इजी है लेआउट, बहुत ही आसान है, यानी कि मेरे लिए तो बहुत आसान है। शुरू में मुझे समझ नहीं आती थी कि ये कैसे होगा। ओके, तो इसी तरह भी ये देखें 250 कॉलम इस साइड में है, यानी 100, यानी जो नायलन रॉप है इससे 100 इधर है, और यानी कि जो वाई है उसमें 100 इधर है और एक्स में 100 उधर है। जब हम कॉलम को इस तरह मार्क करेंगे तो फिर फुटिंग जो इधर है एफ कौन सी है जी, फुटिंग में, आप फुटिंग में जाएंगे। अब ये कॉलम लेआउट है, तो अभी ये क्या है, ये देखिए जी फाउंडेशन लेआउट। तो आपको मैंने बताया था B1, आपको ग्रिड्स याद रखने। अभी देखें जी F8 है, ठीक है, जो कि कॉलम फुटिंग जो है ना, वो जो कॉलम जो है ना वो फुटिंग सेंटर में आ रहा है। तो हम कॉलम के सेंटर से, ना कि ग्रिड के सेंटर से, अभी कॉलम के सेंटर से क्या है जी 2 मीटर × 2 मीटर विड्थ है इसकी। अभी फिर इधर आ जाते हैं, तो यानी कि कॉलम के सेंटर से 1 मीटर इधर लेंगे फॉर फुटिंग, 1 मीटर इधर। ब्लाइंडिंग के लिए हम 75 एक्स्ट्रा लेंगे, यानी हमारी जो हम पीसीसी करेंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट F8 की, वो होगी 2 मीटर 30 सेंटी और 2 मीटर 30 सेंटी, यानी कि हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। क्या होगा, प्लान आपको मैं दिखाता हूँ इधर। अभी सपोज दैट ये फुटिंग है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं कि ये पीसीसी है, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक्स्ट्रा ऑफसेट हमने देना होता है एज़ पर डिज़ाइनर डिस्कशन या इंस्ट्रक्शंस। तो इसी तरह ये हम ग्रिड वाइज जाते हैं, यानी कि इसमें जाते हैं। हाँ, सबसे अहम बात क्या है, जब आप ये सारी ग्रिड्स मार्क कर लेते हैं, यानी कि जो भी लकड़ी का आपका फसाड जो वेरिगेशन होती है, फिर आप क्या करें, सबसे पहले इसका राइट एंगल चेक करें। राइट एंगल क्या होता है जी, गुनिया आप उसको कहते हैं। तो आप क्या करेंगे जी, ये बड़ा है थोड़ा प्लॉट, तो आप इसका 3 मीटर और 4 मीटर × 5 इसका, यानी कि इधर से आप ले लें इस ग्रिड से, इस नायलन पे, यानी इस रोप पे आप क्या करें, इधर से पकड़ें टेप 3 मीटर और इधर से फिर 4 मीटर और चेक करें इसका, यानी कि जो हमारा होगा हाइपोटेनियस वो हमारा 5 आना चाहिए। अगर 5 होगा, इस तरह डिफरेंट लोगों ने बनाए होते हैं, तो यानी कि आप बना सकते हैं। तो आपका जो हाइपोटेनियस होगा वो 5 आना चाहिए, 3 4 5। ओके फ्रेंड्स, तो आपका यानी गुनिया या जो राइट एंगल होगा वो करेक्ट होगा, तो आपकी तमाम फुटिंग ऑटोमेटिकली सीधी होंगी। और उसके बाद कॉलम, ख़ासकर कॉलम, देखिए अभी कॉलम में कितनी डिफ़िकल्टी है कि कोई कॉलम 10 सेंटी इधर है, कोई 10 सेंटी इधर है, इस तरह। यानी कि अभी इस तरह ये ग्रिड 6 जी पे आप देखें, और ग्रिड 6 GH पे 2 कॉलम्स हैं और दोनों कॉलम आगे पीछे हैं।
एक ही ग्रिड पे हैं लेकिन आगे पीछे हैं, तो ये काफ़ी थोड़ा ना कंसंट्रेशन के साथ करने वाला काम होता है। तो इसी तरह लेआउट मुकम्मल किया जाता है, ठीक है। और बार बार इसकी कंफर्मेशन की जाती है। जब आप बार बार कंफर्मेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आप इंस्पेक्शन रेज़ करते हैं कंसल्टेंट के लिए। उसके बाद कंसल्टेंट आता है, तमाम फुटिंग के साइज़ इधर दिए हुए हैं, फुटिंग स्केजुअल। फ़िलहाल आप इसको मत देखेंगे क्योंकि स्टील डिटेल है, ये बाद में बनाऊँगा, ये पार्ट 1 है। तो F1 जो है इसका ये साइज़ है, ये डेप्थ है। F2, हाँ डेप्थ जो होती है वो एक्सीवेशन के दौरान हम सेक्शन दिए होते हैं, शॉप ड्राइंग भी कंट्रैक्टर बनाता है, फिर हमें पता चल जाता है कि जी रोड से या कोई भी गिवन चीज़ है वहाँ से हमने कितना ऊपर जाना है और कितना नीचे आना है, तो कैलकुलेशन करके वो भी एक वीडियो में बना दूँगा। तो बना के आप नीचे आते हैं, एक्सीवेशन करते हैं और तमाम लेयर काउंट करते हैं। अभी सपोज दैट देखें ग्रेड बीम है जी, इससे क्या है जी हमारा लेवल SSL स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर स्लैब लेवल, जो हमारा है वो +250 रोड से, वहाँ से हम कितना, ये 50 का बीम है। फिर हमारी ये सॉरी यहाँ से हम कितना नीचे हैं 1 मीटर 60 सेंटी। फिर इसमें हम स्क्रीड है, ये प्रोटेक्शन स्टील 50 mm। फिर इसमें 75 mm ब्लाइंडिंग कंक्रीट है यानी PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ओके फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है। तो उसके बाद हमारी जो ये क्या थी जी हाँ थिक सीधी 50 mm थिक प्रोटेक्शन स्क्रीड वाटर प्रूफिंग सिस्टम। ओके, उसको इग्नोर करें। इस तरह 100 mm थिक ब्लाइंडिंग मीन PCC प्लेन सीमेंट, PCC मीन्स थिक ब्लाइंडिंग, PCC मीन प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसी तरह कंपैक्टेड सॉइल 95% MDD एंड SBC 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर विद सॉइल इम्प्रूवमेंट नेचुरल ग्राउंड। तो इसमें हमने 30 की लेयर्स जो डाली थी, इसके नीचे बोल्डर्स थे, तो वो भी मैं आपको पिक्चर भी कभी दिखाऊंगा, उसकी मैं वीडियो डाल दूँगा। तो बेसिकली इस तरह यानी कि इसकी एक्सीवेशन वगैरह करके और लेआउट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। सबसे पहले ग्रिड्स पे आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ये ग्रिड्स कैसे मार्क करने हैं, हम जो भी हमारा प्लॉट है, सपोज दैट हमारा ये प्लॉट, इस प्लॉट के इर्द गिर्द हम सबसे पहले अपना यानी कि बैरिगेशन लगाएंगे, यानी कि वुडन फसाड लगाएंगे, वुडन बैरिगेशन हो सकती है। फिर पेंसिल से मार्क करेंगे ड्राइंग, एज पर ड्राइंग तमाम जो डायमेंशंस हैं वो उस वुडन के ऊपर। फिर स्टील नेल लगाएंगे, यानी कि इधर स्टील नेल उस मुरब्बे के ऊपर लगाएंगे या वुडन मटेरियल के ऊपर। उसके बाद आप यानी कि डोरी बांधेंगे, डोरी बांध के फिर आप प्लम बॉब से वो पॉइंट्स ज़मीन के ऊपर मार्क करेंगे। उसके बाद उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट और अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग उसको मार्क करते जाएंगे। तो बेसिक फ्रेंड्स ये लेआउट है। तो जब आप फुटिंग का लेआउट आप यानी चूना वगैरह डाल देंगे, फिर एक्सीवेशन का पॉइंट आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं ये एक्सीवेशन का बताऊंगा कि कैसे एक्सीवेशन, यानी कि एक फुटिंग ले लूँगा तो एक्सीवेशन कितनी करनी है हमने, फिर उसकी कैसे सॉइल इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और यूज़फुल होगी। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड सपोर्ट टू माय चैनल। अगर कुछ डाउट हो आपको इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे तो स्टार्टिंग में जब मैं फ्रेश था तो मुझे तो समझ नहीं आती थी कि ये लेआउट कैसे करना होता है या क्या होता है। तो देखें इस वीडियो को, अगर कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।